आज पूरा देश भगवा रंग में नजर आ रहा है। यही हाल ग्वालियर में भी नजर आ रहा है। दुकानों से लेकर घरों तक हर तरफ श्री राम के भगवा झंडे की नजर है। 22 तारीख को ग्वालियर के श्री राम मंदिर में भव्य तैयारियां चल रही है। ग्वालियर में श्री राम मंदिर की तैयारियों को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो 500 साल के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। इंतजार अब खत्म हो रहा है। प्रभु श्री राम एक बार फिर आ रहे हैं। इसी तरह हम 22 जनवरी को ग्वालियर के श्री राम मंदिर में विशेष आयोजन करेंगे। यात्रा सनातन धर्म मंदिर से अलग अलग मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर पहुंचेगी। ग्वालियर को भी अयोध्या धाम बनाया जाएगा। अयोध्या नगरी ग्वालियर की तरह ही सज रही है। हिंदू संगठनों समेत सभी लोग बहुत खुश हैं। हर घर में भगवा लहराएगा और चारों तरफ भगवान श्री राम के झंडे भी नजर आएंगे। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भगवान श्री राम के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ग्वालियर के फूल व्यापारियों का भी यही कहना है कि इस बार फूलों की भारी कमी है और फूल काफी महंगे हैं, क्योंकि न सिर्फ देश से फूल मंगवाए जा रहे हैं बल्कि विदेशों से भी फूल अयोध्या पहुंच रहे हैं। फूल भी काफी ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं। एक ओर जहां फूल व्यापारियों को फूल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस बात से भी लोग खुश हैं कि भगवान श्री राम का अब आगमन हो रहा है और इसीलिए अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया जा रहा है। देखिए, लगभग 500 वर्ष से ज्यादा बाद ये अवसर आया है कि जब हम भगवान श्री राम को अपने जन्मभूमि में विराजमान होते हुए 22 जनवरी 2024 को देख पाएंगे। तो इसकी खुशी न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर है। तो ग्वालियर भी इससे अछूता नहीं है। ग्वालियर में के 3 प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें एक सबसे प्राचीन मंदिर है श्री राम मंदिर, फालका बाजार में स्थित है। सनातन धर्म मंदिर, जो जिसके नाम से सनातन धर्म मंदिर मार्ग जाना जाता है, वहां स्थित है। और एक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर जो पाटनकर बाजार पर स्थित है। तो इसको आए भक्तगणों ने, राम के भक्तों ने आपस में सब में एक उत्साह आया और एक लोगों ने, समिति के लोग आगे आए। तो सबसे पहले श्री राम मंदिर फालका बाजार समिति ने श्री राम मंदिर को ग्वालियर की अयोध्या घोषित किया और ग्वालियर की अयोध्या घोषित करने के बाद सनातन धर्म मंदिर ने उसको जनकपुरी घोषित किया और पाटनकर बाजार पर जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसको हनुमानगढ़ी घोषित किया। फिर एक टीम तैयार हुई जिसने श्री राम महोत्सव जल कलश अभिषेक यात्रा एक निकालने का प्रयास किया, जिसके अंदर 5 नदियों का जल उसके अंदर हो। ये उसके लिए स्पेशल वहां से उस नदी से लाया जाएगा, ये तय हुआ। और ये तय होने के बाद ये पूरा कार्यक्रम इस प्रकार बना है कि जनकपुरी से जो भगवान की ससुराल भी कही जाती है भगवान श्री राम की, और जब भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि में विराजमान होंगे तो ससुराल में खुशी होना स्वाभाविक है। और ससुराल में जब खुशी होती है तो वहां से उपहार आते हैं। तो जनकपुरी से उपहार भेजे जाएंगे और उसके साथ एक श्री राम भगवान का दरबार पूरा मूर्ति के रूप में एक रथ पर विराजमान होगा और एक रथ जिसमें पचनदा नदी का जल कलश होगा, वो आम जन के पुष्पांजलि के लिए, नमन करने के लिए होगा, जिससे उसमें आम जन की भावना उसमें जुड़ सके। हर व्यक्ति अयोध्या नहीं जा सकता है, वो कलश जब राम मंदिर पर लाया जाएगा, अयोध्या में रखा जाएगा, ग्वालियर की अयोध्या में, उसके बाद अयोध्या जाने में जब भी आसानी होगी तब वो कलश वहां अयोध्या में अभिषेक के लिए भेजा जाएगा। ये यात्रा 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे जनकपुरी सनातन धर्म मंदिर से प्रारंभ होकर इंदरगंज चौराया आएगी। इंदरगंज चौराहे से दाल बाजार जाएगी, दाल बाजार से नया बाजार चौराया, फिर लोहिया बाजार, ऊट पुल से उतरते हुए हनुमानगढ़ी पाटनकर बाजार, हनुमानगढ़ी पाटनकर बाजार से दौलतगंज से बाड़ा होते हुए सराफा, डीडवाना ओली, गस का ताजिया के बाद अयोध्या में प्रवेश करेगी। इस मार्ग के लोगों के में और पूरे शहर में, लश्कर ग्वालियर मुरार में अभी कल भी एक बैठक सभी व्यावसायिक संगठनों की और सामाजिक संगठनों की थी। तो इतना अधिक उत्साह है, लोग कोई 10,000 आदमी का भंडारा कर रहा है, कोई प्रसादी की व्यवस्था कर रहा है, कोई पुष्प वर्षा की व्यवस्था कर रहा है, स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। आप पूरे इस मार्ग पे देखेंगे तो लोग जुटे हुए हैं। तो गजब का उत्साह है। मुझे लगता है ग्वालियर शहर का ये अनूठा आयोजन पूरे भारतवर्ष में एक अनूठा आयोजन सिद्ध होगा। ये सब श्री भगवान राम की कृपा से और राम भक्तों के सहयोग से संभव हो पाएगा। ग्वालियर की अयोध्या श्री राम मंदिर प्रबंधन समिति को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आगे आके इसको ग्वालियर की अयोध्या घोषित किया।
तो ये ग्वालियर के अयोध्या के नाम से जाना जाए। और हनुमानगढ़ी और जनकपुरी ये पूरा भाव वो लाने की कोशिश की है, क्योंकि भगवान, ये कहा गया है, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और वो भाव उत्पन्न करने का काम ये राम भक्त कर रहे हैं, समितियां कर रही हैं। तो मुझे लगता है वो भाव इस 22 तारीख को जो अयोध्या का भाव है, वही भाव ग्वालियर में दिखाई देगा।